पिछला जो निकला कितना नंबर निकल गया उसमें हम लोग, सारा हो गया ना। अब देखो अब है इसके बाद एक नया टॉपिक, ठीक है। अभी जो स्टार्ट करेंगे ना हम लोग, अभी वाला टॉपिक है नेक्स्ट टाइप 4, 2 टॉपिक अभी कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन्वर्स का झंझट ही खत्म हो जाएगा, फिर चलेंगे नेक्स्ट डे क्या बोलते हैं इन मैट्रिक्स में, ठीक। चलो देखो बताना तो tan इनवर्स x plus tan inverse y x प्लस tan इनवर्स y plus tan inverse z प्लस tan इनवर्स z z, ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ if tan इनवर्स इक्वल टू इतना, इक्वल टू में क्या है π/2, देन क्या फाइंड करने बोल रहा है या फिर प्रूफ करने, yz plus zx yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 1, ये आपको दिया है प्रूफ करने के लिए, यही है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, अगर इतना इक्वल टू में π/2 दिया हो तो प्रूफ करके दीजिए कि xyz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 1 होगा, ठीक। तो क्या होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। सबसे पहले हम लोगों को जो गिवन में है यानी कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले उसको समझना होगा कि अगर इतना का वैल्यू बात किया हुआ है तो अभी तक हम लोग बेसिकली जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस y और तो उसके बाद तीसरा क्या है z भी है। तो सोचो इस बात को कि अभी इतना सारा क्वेश्चन जो पिछले क्लास में गुजरा हम लोग का क्या गुजरा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पे गुजरा, तो उसका सॉल्यूशन कैसा आता था, तो वही दोनों का जो आता था आंसर उसमें तीसरा वो तीसरा भी जो यानी कि लास्ट जो सॉल्यूशन आता था वो भी tan इनवर्स के उसी फॉर्म में होता था जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता था। इट मीन्स अगर यहाँ पे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है और इसको हम सॉल्व करें तो मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा, tan इनवर्स x के फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा तो एक तो ये, चलो इससे पहले प्रूफ से पहले ना थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख लेते हैं, हालांकि उसके थ्रू भी हो सकता है लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे, ये थ्योरी अलग चलेगा। तो ये है मेरा फॉर्मूला जो कि अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ठीक है, कि इसका इक्वल टू में क्या होने वाला है। अगर सोचो इसको सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z को रहने दें क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन हम लोगों को इसका पता है। अगर ध्यान दो इसको समझेंगे x और इसको समझेंगे y तो tan इनवर्स x प्लस y के फिर सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई प्लस z, इसको यहाँ और यहाँ फिर से 1 माइनस x इंटू वाई यानी कि x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड, ऐसा किया जा सकता है ना। ये किसका फॉर्मूला यूज हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही हुआ, x के जगह पे क्या था इतना, तो ये टोटल लिए प्लस y का फॉर्म फिर बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई उसके हिसाब से रख दिए। अब यहाँ पे चलो इसके नीचे एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या होने वाला है, tan इनवर्स ध्यान दो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 माइनस एक्स वाई आएगा, ऐसा क्या नीचे 1 माइनस एक्स वाई होने वाला है। अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई होगा, ऐसा क्या होगा कि नहीं होगा, जेड में माइनस कौन सा जेड, कौन सा, नीचे वाला ये एलसीएम लिए ये फॉर्म यहाँ आया तो माइनस के बाद तो ये पड़ेगा ना, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन सारा कैंसिल। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होने वाला है, देखो तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होगा, इसको z को इंटू करेंगे तो ये ऐसा होगा। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, क्या होने वाला है 1 माइनस एक्स वाई, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो माइनस जेड एक्स और माइनस वाई जेड, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ कि tan इनवर्स का इतना होगा। इट मीन्स इसके जगह पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जगह नहीं बचा ना माइनस जेड एक्स, ये हो गया आपका।
ये हम लोग थ्योरी के पार्ट में लेकिन नहीं करते हैं। जब हम लोग थ्योरी कर रहे थे इसका तो उस वक्त हम ये फॉर्मूला नहीं सॉल्व किए थे। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिकली इस फॉर्म को हम लोग यूज कम करते हैं। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा तो 3 पार्ट को जो हम याद रखेंगे इतना, वो 2 पार्ट में भी काम हो जाता है। अगर जैसे दिया हुआ था ना पिछले क्वेश्चन में क्या था, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 ऐसा फॉर्म आता था। तो उस फॉर्म में क्या होता था ना कि हम लोग 2 को सॉल्व करते थे फिर तीसरे से करते थे, तो ये ज़्यादा आसान लगता था। लेकिन अगर हम तीनों का फॉर्मूला याद करेंगे तो सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होगा, कन्फ्यूजन रह जाएगा क्योंकि फॉर्मूला ढंग से याद नहीं रहता उसमें। तो इसलिए इसको हम लोग एज ए थ्योरम में नहीं सॉल्व करते हैं, लेकिन साइड से था तो देख लो इसको, ठीक है। अब रहा भाई इसमें क्या करना है, तो इसका देखो ध्यान दिया जाए। अगर कोई दिमाग में ये आ रहा है कि ये तो फॉर्मूला है ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसका सॉल्यूशन tan इनवर्स के फॉर्म में जब आएगा तो ये बहुत लेंदी सा होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर इसको लगाया जाए तो सॉल्यूशन तब भी होने वाला है। तो देखो जैसे अगर हम इसको लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा है ना, माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। अब ध्यान दो, सोचो प्रॉब्लम कहाँ होने वाला है। 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10 पाई बाय 2, और 10 पाई बाय 2 का वैल्यू 90 डिग्री में सॉल्यूशन इन्फिनिटिव होता है ना, पाई बाय 2 है ये। तो पाई बाय 2 में जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो सॉल्यूशन तो वहीं ब्रेक हो गया सारा, कि भाई इन्फिनिटिव के बाद हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को इन्फिनिटिव में अगर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनटू करेंगे तो कभी भी पॉजिटिव वैल्यू बन सकता है क्या, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटिव है। इसलिए इस पोर्शन को हम इस फॉर्म से नहीं कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, तो चलो इसको, ये वाला पोर्शन तो मेरा हो गया गलत, ये काम नहीं करना है। चलो इसको इरेज कर लेते पहले एक बार। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तब क्या करेंगे, तो ध्यान देना सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है हम लोगों को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, अगर ध्यान दिया जाए इस z के पार्ट को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या होने वाला है, चलिए तो यहाँ पे क्या होने वाला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो इसका तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई और इज इक्वल टू कॉट इनवर्स z होता है ना। लिख दे क्या, सिंस tan इनवर्स x प्लस वाई x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अच्छा इसको नहीं लिखते हैं, हाँ इसको क्या करते छोड़ देते, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा है, इसका लिख देते हैं सिंस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये बाय थ्योरम आपको किया जा चुका है इसके बारे में, ठीक है। दिक्कत है पीछे वाला, देखो याद होगा जिसमें ये लिखते थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, ये फॉर्मूला था ना, इसी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स को इक्वल टू को इस तरफ लाएंगे, कॉट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर ये ऐसा है तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ tan है तो यहाँ पे भी अगर tan होता तो दोनों कंपेयर कर सकता था एक दूसरे से, और कॉट इनवर्स का फॉर्मूला tan में होता है, क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय z। अगर ऐसा है तो अब देखो तो इंटू किया जा सकता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे पहले tan और tan गया तो थीटा का वैल्यू कंपैरिजन करेगा, तो थीटा का वैल्यू कंपेयर करके क्या बनने वाला है, 1 इसका सॉल्यूशन होगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाय z। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, zx प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान दो प्रूफ हम लोगों को यही करना है, प्लस के टर्म में सिर्फ 1 को उधर छोड़ना और सारा इधर, तो इस एक्स वाई को उधर ले आएंगे तो क्या होने वाला है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 आरएचएस, आरएचएस नहीं प्रूफ,
LHS से तो चले ही नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? दिमाग में आया सारा कुछ? अब सोचो इस बात को, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगर इसके जगह कोई और फंक्शन होगा तो क्या होगा? तो ध्यान रहे, सबसे पहला चीज, क्वेश्चन हो कुछ भी सकता है, बट ये जो दिया हुआ रहेगा ना, ये हमेशा उसी फॉर्म में दिया रहेगा कि उसका सॉल्यूशन होता हो। अगर सारा फॉर्मूला दिमाग में है तो वो ऑटोमेटिक चेंज होते चला जाएगा। प्रोसेस लेकिन सेम है, और ये प्रोसेस समझ लो ये VBI है, ये आपके फाइनल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन तो अलग है। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, कभी कभी तो एकदम डिट्टो यही दे देगा। वो डिपेंड करता है भाई, क्या बोलता है, क्वेश्चन सेट करने वाले पे, वो कितना आपको खुश रखना चाहता है, कितना तकलीफ देना चाहता है तो देख लो। तो ये क्वेश्चन हालांकि आता है ना, ये वाला है, और इससे रिलेटेड और भी है जो कुछ तो बुक में मिल भी जाएगा, लेकिन प्रोसेस जान लो। अगर प्रोसेस क्लियर है तो फिर सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं है तो चलिए नोट कीजिए।